हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज मैं आपको लेकर आया हूं नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट पीवाई क्वेश्चंस। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के काफी रिसर्चेस किए हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपको जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको अवॉइड करते हुए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं नीट के अंदर। मैं फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छाटा हुआ है जो कि हर साल रिपीट होते हैं। उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। और अगर आपने उस टॉपिक को कर लिया तो वहां पे टॉपिक करने के बाद आप सारा का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एनटीए ने स्टार्ट किया था 2019 से नीट का एग्जाम लेना। सबको पता है मेडिकल्स का एग्जाम पहले एआईपीएम के थ्रू होता था, उसके बाद लिया नीट का नाम आया। नीट को एनटीए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसने स्टार्ट किया। ये 2019 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद अगर हम देखें 2019 से 22 तक कितने ईयर होते हैं, 19, 20, 21, 22, लगभग 4 ईयर की बात करें। 4 ईयर में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो हर साल आपको पेपर में दिखते हैं। उस टॉपिक को अगर आप कर लेंगे तो आपका नीट में फिजिक्स में एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 120 टू 130 मार्क्स आपके पक्के हैं। 120 टू 130 मार्क्स इजीली आप उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बेसिक डायमेंशंस की बात करूं, बहुत सारे डायमेंशंस है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग अगर हम देखें इन 4 सालों में 6 एमसीक्यू आ चुके हैं। इसका मतलब हर साल में एक या दो, मिनिमम एक तो है ही, कई बार दो भी आ चुके हैं। मोस्टली इसमें देखें रेजिस्टेंस जो आपको एमसीक्यू पूछता है, रेजिस्टेंस का एमसीक्यू पूछता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछता है, परमिटिविटी का पूछता है, तो इन सब डायमेंशंस को आप एक बार लिस्ट बना लें, लिख लें, क्योंकि अब समय ज्यादा दिन रहा नहीं है, मात्र 5 दिन आ गया है। तो आप उसको बस रिवीजन करें, इसको आप एक जगह लिख ले और लिख के इजीली उसको हम बार बार एक बार देखते जाएंगे। पेपर से पहले एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेंगे, जिससे ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें एक दूसरा परसेंटेज एरर वाला आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूं y इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में सी, इसके परसेंटेज एरर निकालो। तो परसेंटेज एरर का मैंने फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा वाई अपॉन में वाई इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा ए प्लस 2 टाइम डेल्टा बी प्लस 3 टाइम डेल्टा सी। ये परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन हर साल मिलता है पेपर में। तो आप छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना है कि एरर ऑलवेज एडेड, एरर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे। चाहे डिवीजन में हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, एरर को हम ऑलवेज ऐड करेंगे। ये तो हो गया एरर के ऊपर क्वेश्चन। आगे अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। आपको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे अगर मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, ये क्या आता है, ए बी साइन थीटा। तो मोस्टली जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का जानना जरूरी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे ये हमें पता होना चाहिए। इस क्रॉस प्रोडक्ट से पिछले 4 सालों में 3 सालों में 3 एमसीक्यू आए हैं। इसका मतलब एक एमसीक्यू हर पेपर में, हर साल एक एमसीक्यू। अगर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी 3 एमसीक्यू आ रखे हैं। दैट मींस ईच ईयर हैव 1 क्वेश्चन एटलीस्ट।
एक क्वेश्चन हमेशा इसको मिलने वाले हैं। इसमें भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रेशियो निकालने को आ जाता है कई बार इसके डेफिनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इसका डायमेंशन भी आ जाता है, कई बार इसके जो डिफरेंट टाइप्स के इलास्टिसिटी है उसके एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगुलर स्पीड की बात करें और एक्सेलरेशन की बात करें और सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी इसकी बात करें, इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आ चुके हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब होता है हर बार पेपर में एक एमसीक्यू। तो यहाँ पे इस टॉपिक को डिराइव नहीं कर सकते हैं। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, आपने पढ़ा होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा ओमेगा। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, a इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इस फॉर्मूले से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि एमसीक्यू में देखा जाए प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार ये आ चुका है। तो इस फॉर्मूले को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, यहां से भी क्वेश्चन मिलता है। सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था याद होगा, आरसीएम दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से चाहे एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में हो आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा हमारा v स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फोर्थ वन की बात करें, अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो इसमें v स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। लास्ट वन एसएनएफ, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। इन पे रेशियो आ जाता है कि थर्ड 19 18 सेकंड में कितना रेशियो आएगा डिस्टेंस का, ये भी ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। इन 4 इक्वेशन से मोशन से 10 पिछले 5 पेपर की हम बात करें तो इसमें 10 एमसीक्यू आ चुका है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि 2 क्वेश्चंस हर पेपर में, मींस इस इक्वेशंस ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन इजीली पेपर में आएंगे। आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपके 2 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगर हम आगे आते हैं बोर्स मॉडल पे, बोर्स मॉडल्स पे इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट के बाद इसकी लिमिटेशंस आ सकती है, इसके बाद इसके बोर्स का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से रेशियो निकालने को आ जाता है, रेडियस का रेशियो निकालने को आ सकता है, एनर्जी का रेशियो निकालने को आ सकता है। इस तरह से इससे 5 एमसीक्यू आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन इससे पिछले 4 या 5 ईयर में आ चुके हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन इजीली इस टॉपिक से, तो हर इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हर साल आपको दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी, इस टॉपिक को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, एक बार इजीली प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। अगर हम आगे बात करें, आगे हम देखें डायोड और पीएन एनपी टाइप, प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इनसे 8 to 9 एमसीक्यू हर साल, मीन के पिछले 5 सालों में देखा जाए 8 to 9 का मतलब ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर। 2 क्वेश्चंस हर साल आता है, पीएन जंक्शन डायोड से आ सकता है या फिर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता, इतना इजीली सॉल्व हो जाता है। तो लॉजिक गेट की प्रैक्टिस कीजिए, इससे इनपुट आउटपुट का ध्यान रखिए, कैसे इसका वेवफ्रंट बनेगा, चाहे मिक्सिंग हो चाहे इंटरमिक्सिंग करके दे तो आप इसको इजीली कर सके। तो इसलिए इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, उससे हर बार क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। पिछले 5 सालों में 5 एमसीक्यू, दैट मींस 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इससे इजीली आप न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं
क्योंकि आसान टॉपिक है, इससे इजीली आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, रेडियो एक्टिविटी की बात करें, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ पीरियड, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालना होता है, एवरेज लाइफ कैसे निकालना होता है, यहाँ से भी आपके 5 to 6 क्वेश्चंस एमसीक्यू आ रखे हैं। इसका मतलब यहाँ भी लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस पर ईयर, तो इसे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। सिंपल 2 या 3 फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इससे भी क्वेश्चंस काफी आता है, h/mv, इससे, या फिर एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, h इक्वल लैम्डा इक्वल टू h/√2m into ke, इससे भी क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं इजीली। इस क्वेश्चन से ये फायदा होगा कि रेशियो निकालने को आ सकता है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या डिफरेंट टाइप की मटेरियल्स हो, उसका भी निकालने को आप कर सकते हैं और पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अल्फा बीटा गामा डीके, इससे भी 4 एमसीक्यू आ चुके हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 एमसीक्यू एवरी ईयर। ये सबसे आसान टॉपिक है, मींस इसमें अगर अल्फा एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 नंबर डिक्रीज हो जाएगा। बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और अल्फा में एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हुआ और एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज हुआ, या और गामा में नो चेंज। इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, कितने गामा पार्टिकल रिलीज हुआ, कितने बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ, इजीली आप इसको कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां से भी आपको 5 एमसीक्यू लगभग एक क्वेश्चन हर ईयर, पिछले 5 सालों में 5 एमसीक्यू आ चुका है। इसमें क्या देखना है, इसमें जो आपने पढ़ा होगा रेडिएशन, कक्षु बीमक, इसमें इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जैसे लास्ट ईयर आया हुआ था कि किस किस की वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसमें रेशियो निकालने को आ सकता है, या आपको उसमें चॉइस होगा मिलाने को आ सकता है। मिलाने से क्या होगा, उसमें होता है कि जिसका ज्यादा होगा, हमें पता है कि रेड का जो रेडियो वेव है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, एक्सरे का सबसे कम होता है, तो उसके बीच में कैसे लाई करेगी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली मिला कर सकते हैं। मीन्स हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद सोलाइड से, सोलाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंट कॉइल के अंदर डिफरेंट कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, आप इस सोलाइड से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पिछले 5 सालों में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हर साल एक क्वेश्चन, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का, 22 सर्किट से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कंबाइंड कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। डिफरेंट सर्किट में कैसे हम करंट कितना जा रहा है, किसमें वोल्टेज कितना जा रहा है, रेशियो क्या है, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 एमसीक्यू पिछले 4 ईयर में, मींस 1 एमसीक्यू इस पेपर में। इसका मतलब इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल एंगल और टी आई आर, इससे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, sin c। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बिकॉज पिछले 3-4 सालों में देखें तो 3 क्वेश्चंस, 3 एमसीक्यू, इसका मतलब हर साल एक एमसीक्यू। तो आप इससे सिंपल टी आई आर की कंडीशंस क्या होती है इसका ध्यान रखना है। उसके बाद क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट वायर के लिए, मोस्टली वायर में ज्यादा आता है, स्ट्रेट वायर पे हो गया, सेंट्रल वायर पे हो गया, कि सेंटर में कितना आ गया या फिर यहाँ पे कितना आ गया, डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट मटेरियल्स पे, डिफरेंट शेप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ भी 4 to 5 एमसीक्यू, इसका मतलब 1 एमसीक्यू ईच, हर पेपर में एक एमसीक्यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो फ्रीक्वेंसी, अगर लिसनर चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, अगर सोर्स चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज आएगा,
डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पे कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, इससे भी 5 to 6 MCQ आ रखे हैं पिछले 4 सालों में। तो इसका मतलब यहाँ भी 1 to 2 क्वेश्चन हो गया इजीली चाहिए। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं, टोटली मैंने काउंट किया है पिछले 19 टॉपिक से 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मीन्स अगर आप इन टॉपिक्स को अभी कर लें, ये ज्यादा टाइम वाला टॉपिक्स नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लें, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तो आप इजीली, मैं कह रहा हूं इजीली आप 25 to 30 क्वेश्चंस टैकल कर लेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो आप अभी जाएं, इन टॉपिक को एक बार रिवाइज करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, PYQ इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लें। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका 25 से 30 क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो आप इन टॉपिक को कर ले, और एक गारंटी दे रहा हूं मैं कि एटलीस्ट आप 25 से 30 क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को करें, और अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप राइट करें, जिससे मैं आपको डाउट को सॉल्व करूंगा। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। कुछ डाउट होता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।